जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। श्री कृष्ण की कृपा से आज हम आपके लिए एक ऐसा अमूल्य संदेश लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन को नई दिशा देगा बल्कि आपकी आत्मा को भी शांति और आनंद से भर देगा। भगवान श्री कृष्ण का हर शब्द, हर उपदेश जीवन के संघर्षों को पार करने का मार्गदर्शन करता है। जब हम उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तो हमारे सभी दुख और चिंताएं उनके प्रेम में विलीन हो जाती हैं। उनका साथ हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर छिपा है। तो दोस्तों, अगर आपने कभी जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है और समाधान की तलाश की है तो यह संदेश आपके लिए ही है। इसे अंत तक सुनें और अपने भीतर श्री कृष्ण की उपस्थिति को अनुभव करें। यदि आपके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम और भक्ति का एक भी अंश है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। आइए इस दिव्य यात्रा को मिलकर आरंभ करें। अभी जिन्होंने 111 नंबर चुना है उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुझे केवल अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। जब तू इस बात को गहराई से समझ लेता है तो जीवन के संघर्ष तुझे विचलित नहीं कर पाते। जैसे नदी बहने का अपना स्वभाव है, वह इस बात की परवाह नहीं करती कि रास्ते में कितने पत्थर आएंगे, वह हर बाधा को पार कर सागर तक पहुंचने का प्रयास करती है। उसी तरह तुझे भी अपने कर्म की धारा को अविरल बनाए रखना है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। जीवन में सुख और दुख दोनों अपरिहार्य हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही आनंद के साथ पीड़ा भी जुड़ी होती है। जब पेड़ पर फल लगते हैं तो वह अपनी शाखाओं को झुका लेता है क्योंकि उसे पता है कि यही उसकी उपलब्धि है। लेकिन वह इस बात का गिला नहीं करता कि उसके फल तोड़ लिए जाएंगे या फिर गिर जाएंगे। वह हर ऋतु को स्वीकार करता है, फिर चाहे वह वसंत की हरियाली हो या पतझड़ की वीरानी। इसी तरह तुझे भी जीवन के हर अनुभव को एक सीख के रूप में अपनाना होगा। तेरे दुख, दर्द और पीड़ा भी जीवन का हिस्सा हैं। यह तुझे मजबूत बनाते हैं, जैसे चट्टानों से टकराकर बहती नदी अपनी धार को और तीव्र बनाती है। जब तू अपने भीतर के दर्द को स्वीकार करेगा तो तुझे एहसास होगा कि यह तुझे भीतर से निखारने का काम कर रहा है। जैसे बीज को मिट्टी के अंधकार में दफन किया जाता है, वह दर्द सहता है, टूटता है, लेकिन तभी वह एक मजबूत वृक्ष के रूप में उभरता है। अहंकार छोड़कर अपने आप को प्रकृति के नियमों के हवाले कर दे। सोच, सूरज हर सुबह उगता है और अपनी रोशनी से सबको जीवन देता है, लेकिन उसे इस बात का कोई अहंकार नहीं कि वह जीवन का आधार है। पेड़ छाया देते हैं, पक्षी गाते हैं और बादल बरसते हैं, सभी निस्वार्थ भाव से। यदि तू भी अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करेगा तो तू भी जीवन में सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करेगा। जब तू सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करेगा तो तुझे लगेगा कि जीवन कितना सुंदर है। जैसे बारिश की बूंदें धरती पर गिरकर उसे तृप्त करती हैं, वैसे ही भगवान का आशीर्वाद हर पल तुझ पर बरसता है। तू यह क्यों नहीं देखता कि जिस पीड़ा को तू अपना शत्रु मान रहा है वह तुझे अंदर से मजबूत बनाने का एक माध्यम है। जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़ने के लिए उसे थपथपाता है और आग में तपाता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां तुझे एक मजबूत और सुंदर इंसान बना रही हैं। अपनी आत्मा को शांत कर और भगवान की भक्ति में समर्पित हो। जब तू उसे अपना साथी मानकर हर कार्य करेगा तो तुझे हर दर्द में भी आनंद की झलक मिलेगी। जैसे जंगल में चलने वाला पथिक कांटों को नजरअंदाज करके फूलों की खुशबू का आनंद लेता है, वैसे ही तू भी अपने जीवन की हर परिस्थिति में उस आनंद को खोज सकता है। अभी जिन्होंने 101 नंबर चुना है उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
तुझे यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने और निखरने के लिए दिया गया है। तेरे हर सुख दुख, हार जीत और लाभ हानि में श्री कृष्ण की कृपा छुपी है। जब तू इसे समझेगा तो जीवन की हर चुनौती तुझे एक वरदान लगेगी। सोच, बारिश की पहली बूंद जब धरती पर गिरती है तो वह उसे ठंडक और जीवन देती है, लेकिन यह भी सच है कि वही बारिश बाढ़ बनकर बहा ले जा सकती है। जीवन भी ऐसा ही है, कभी यह तुझे संजीवनी की तरह लगेगा तो कभी परीक्षा की तरह। लेकिन याद रख, हर परीक्षा में भगवान तुझे संभालने के लिए तेरे साथ हैं। तू बस उनका स्मरण कर और देख कैसे वह तुझे हर मुश्किल से पार ले जाते हैं। तू जो भी सोचता है, जो भी करता है, वह एक बीज की तरह है। अगर तेरी सोच सकारात्मक और कर्म निस्वार्थ हैं, तो यह बीज एक विशाल वृक्ष बनेगा जो दूसरों को छाया और फल देगा। लेकिन अगर तेरे विचार में संदेह, क्रोध या मोह है, तो यह बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। श्री कृष्ण तुझसे यही चाहते हैं कि तू अपने विचारों को शुद्ध रखे और अपने कर्मों को उनके चरणों में समर्पित कर दे। जब तुझे दर्द हो तो यह मत सोच कि भगवान ने तुझे अकेला छोड़ दिया है। यह दर्द भी उनकी कृपा का एक रूप है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही तुझे भी अपने अनुभवों के जरिए मजबूत बनना है। श्री कृष्ण हर क्षण तुझ पर नजर रखे हुए हैं और वे जानते हैं कि तू क्या सह सकता है। प्रकृति की ओर देख, वह तुझे हर पल कुछ न कुछ सिखा रही है। पहाड़ों को देख, वे अपने स्थान पर अडिग रहते हैं, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो। सूरज को देख, वह हर दिन उगता है, चाहे रात कितनी भी लंबी हो। और समुद्र को देख, वह अपने भीतर सब कुछ समेटकर भी शांत रहता है। तुझे भी इसी तरह अडिग, उज्ज्वल और शांत रहना है। श्री कृष्ण का प्रेम हर जगह है। जब तू सुबह की पहली हवा को महसूस करता है, जब पक्षियों का कलरव सुनता है, जब जलधारा की शीतलता को महसूस करता है, तब यह सब उनकी कृपा का ही अनुभव है। तू उनसे दूर नहीं है, वे हर पल तुझे देख रहे हैं और तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अपने जीवन को एक मधुर भजन की तरह बना। हर कर्म को एक स्वर मान और हर विचार को एक राग। जब यह दोनों मिलेंगे तो तेरे जीवन की ध्वनि इतनी मधुर होगी कि स्वयं श्री कृष्ण भी इसे सुनने के लिए रुक जाएंगे। बस अपने मन को उनके प्रति समर्पित कर और देख कैसे उनका आशीर्वाद तुझे हर पल आनंद और शांति से भर देता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस संदेश के माध्यम से आपने कौन सी सीख ली यह भी कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाला हर एक नया वीडियो, हर एक नया अनमोल संदेश आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।